आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति के लघु उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों को सरल तरीके से कैसे हल करेंगे। फाइनल एग्जाम में हर साल लगभग इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, 3 बिंदु लिया गया, पहले बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। इस प्रकार से लिया गया है कि ए बी बराबर बी सी है, तो इससे x का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आप लोगों को दूरी सूत्र से वाकिफ होना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बी 2 बिंदु ले लिया हमने, यहाँ पर कर देते हम लोग x1, उसके बाद y1, x2, उसके बाद y2। ठीक। अब दूरी सूत्र कैसे लिखना है, दूरी सूत्र बराबर सबसे पहले रूट ले लीजिए, और रूट लेने के बाद पहला को पहला से घटाइए। इसका पहला x1 है और इसका पहला x2 है, घटाते हैं पहला को पहला से, x1 माइनस x2। अब इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद प्लस लीजिए, पहला को पहला से घटा दिए। अब इसमें दूसरा को दूसरा से घटाएंगे, तो इसमें दूसरा कौन सा है, इसका दूसरा y1 है और इसका दूसरा y2 है। अब घटा लेते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से दूरी सूत्र आसानी से लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। इसमें 3 बिंदु दिया हुआ है, तो सबसे पहले 3 बिंदु कर लीजिए आप, ए बी और सी। अब तीनों बिंदु लिख दीजिए। तीनों बिंदु कितना कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 6 माइनस 1, और बी कितना दिया हुआ है 1 3, और सी कितना दिया हुआ है x 8। अब इससे आगे क्या लिखता है कि ए बी बराबर है बी सी के, तो ए बी बराबर बी सी कर लेते हैं, ए बी बराबर बी सी। ए बी का मतलब क्या है, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। तो इसका फार्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, वही पहला को पहला से घटाएंगे, दूसरा को दूसरा से घटाएंगे, रूट अंडर ले लीजिए, पहला को पहला से घटाइए, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस लीजिए, दूसरा को दूसरा से घटाइए, -1 और 3, -1 और 3, पहला दूसरा को दूसरा से घटा दिए। अब इसका होल स्क्वायर कीजिए। इसी प्रकार इसमें भी लीजिए, रूट अंडर लीजिए। अब बोल रहा है बी सी, बी सी का मतलब ये बी और सी के दूरी, बी और सी के बीच की दूरी। तो इसमें भी पहला को पहला से घटाइए, पहला हो गया इसमें 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस लीजिए, और इसमें दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा को दूसरा से घटाओ, मतलब 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं हम लोग। पहले रूट अंडर 6 में से 1 निकाल दो, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक, माइनस का 4 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस x का होल स्क्वायर। 3 में से 8 निकाल दिए, देखो माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस में बचेगा, माइनस का 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या जानते हैं, अगर इस रूट को हटाकर, रूट हटाने का नियम क्या है, जब यहाँ से रूट हटाइएगा तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ेगा, और जैसे स्क्वायर लगाइएगा आप तो स्क्वायर से ये रूट भी खत्म हो जाएगा, मतलब दोनों रूट खत्म हो जाएगा। चलो दोनों रूट मैंने ख़त्म कर लिया। अब डायरेक्ट इसको निकाल के लिख देते हैं, 5 के स्क्वायर 25, प्लस का प्लस, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16, इसमें क्या बचेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लेते हैं, 25 से 16 कितना होगा, और नहीं जोड़ना है तो इसको काट भी सकते हैं। क्या देख रहे हैं, बीच में बराबर है, प्लस में 25 यहाँ भी है और प्लस में 25 यहाँ भी है। हम लोग जानते हैं कि जब बीच में बराबर हो और दोनों तरफ एक ही चिन्ह में बराबर बराबर रखा हुआ है तो इसको काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जोड़ ही देंगे। अब जोड़ दीजिए या तो काट दीजिए, उतना ही आंसर होगा। तो इधर कितना बचा 16, और यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 16 जब स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ 1 माइनस एक्स। अब 16 जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, +-4।
बराबर 1 माइनस एक्स। अब x का मान जब हमें निकालना है तो एक बार 4 को प्लस में लेंगे और फिर 4 को माइनस में लेंगे। तो पहले प्लस वाला ले लेते हैं, प्लस का 4 रहने दिए, ठीक है, यहाँ पूरा रहेगा ये 1 माइनस एक्स। माइनस एक्स से उठा के यहाँ ले आइए प्लस एक्स, 1 अपनी जगह पर है, ठीक है, प्लस का 4 इसको उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 4। तो x बराबर आपका आंसर कितना निकल गया? जब एक में से 4 निकालिएगा, देखिए माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए ये बच जाएगा माइनस का 3। अब दोबारा लीजिए, प्लस ले चुके हैं ना 4 को, अब यहाँ पर लेंगे माइनस में इसको, तो माइनस में 4 ले लिए, यहाँ से माइनस लेना है, अब ये पूरा रहेगा बराबर 1 माइनस एक्स। माइनस का एक्स है उसको उठा के यहाँ ले चलो, प्लस का एक्स, 1 अपनी जगह पर है, माइनस 4 अपना जगह बदलेगा, नंबर जाएगा नंबर के पास, माइनस का 4 है उठा के इधर कर दो, प्लस का 4। तो x का मान कितना निकल गया इसमें? 4 अरे 5। अब इस प्रकार से आंसर को सजा दीजिएगा कि x बराबर जब निकालें हम लोग, पहले आया है -3, उसके बाद आया है 5। आंसर हो चुका है आपका। अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाना है कि ये बिंदुएं जो दिया हुआ तीनों संरेखीय है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग को समझना है कि संरेखी का मतलब क्या होता है। तो आप देखिए कि पहले 3 बिंदु आप लीजिए इस प्रकार से, ए, बी और सी। जब आप इसमें ए बी का मान निकालिएगा, उसके बाद बी सी का मान निकालिएगा। किसका? बी सी का मान। ए बी निकालिएगा, बी सी निकालिएगा, और जब इन दोनों को जोड़िएगा तो ए सी के मान के बराबर होगा। कौन सा मान के? ए सी के मान के बराबर होगा। मतलब जितना ये दोनों मिलाकर होगा उतना ये अकेला होगा। इसी का मतलब होता है संरेखी। ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए क्या ए सी के मान के बराबर है। अगर बराबर है तो आप लिख दीजिएगा कि ये तीनों बिंदुएं जो है संरेखी है। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं हम लोग 1 और 5 दिया हुआ ना इसकी जगह पर, 1 और 5। उसके बाद दिया हुआ 2 और 4, उसके बाद दिया हुआ 2 4, उसके बाद दिया हुआ 3 3 3 3। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी का मान निकालिए। ए बी फार्मूला मैंने क्या बताया कि रूट अंडर ले लो। ए बी क्या निकाल रहे हैं? इनकी दूरी निकाल रहे हैं। तो पहला को पहला से घटाएंगे, दूसरा को दूसरा से घटाएंगे, तो क्या करेंगे? 1 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस लेंगे। अब दूसरा को दूसरा से घटाएंगे, मतलब 5 घटा 4 का होल स्क्वायर। चलो इसको हल करो। 1 में से 2 निकालेंगे तो माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए -1 बचेगा, -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 5 में से 4 निकालेंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर या तब? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। माइनस के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1, फिर प्लस 1 के स्क्वायर 1। अब इसको जोड़ेंगे, 1 + 1 हो जाएगा 2। अब 2 का वर्गमूल पूरा तरह से बाहर नहीं निकलता है, इसलिए ए बी का मान कितना आया हमारे पास? √2। अब हम निकालते हैं, ए बी का मान निकल चुका है, अब बी सी का मान निकालेंगे। किसका? बी सी का मान। ठीक है, बी सी निकालते हैं। उसी प्रकार से आप लिखिए, इसमें भी रूट अंडर बनाइए, पहला को पहला से घटाइए, दूसरा को दूसरा से घटाइए, बी सी का पास जाएंगे। यहाँ देखो बी और सी, इसका पहला ये है 2, उसका पहला 3 है, मतलब 2 घटा 3 लीजिए, 2 घटा 3 का होल स्क्वायर। अब प्लस लीजिए, दूसरा को दूसरा से घटाना है तो 4 घटा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े। ठीक, तो रूट अंडर जब 2 में से 3 निकालिएगा तो माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए इसमें लिखेंगे -1 का स्क्वायर, प्लस देखो 4 में से 3 निकालिएगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1, अब 1 के स्क्वायर 1, 1 + 1 2। बी सी भी आया हमारे पास √2। अब हमें किसका मान निकालना है? ए सी का मान निकालना है। ठीक है, ए सी का भी मान निकाल लेते हैं हम लोग। ए सी रूट अंडर लीजिए, उसी प्रकार से करेंगे, पहला को पहला से घटा देंगे और दूसरा को दूसरा से घटा देंगे। ए सी पे ध्यान दीजिएगा, ए और सी, इसमें पहला 1 है, इसमें पहला 3 है,
इसलिए 1 घटा 3 लेंगे, 1 घटा 3 का होल स्क्वायर। अब प्लस लेंगे, अब दूसरा को दूसरा से लेंगे, 5 घटा 3, 5 घटा 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक में से जब 3 निकालेंगे तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से जब 3 निकाल देंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब 8 का वर्गमूल पूरा तरीका से तो बाहर ना निकलेगा, पूरा पूरा बाहर ना निकलेगा, इसका कुछ हिस्सा बाहर निकलेगा। तो 8 को पहले तोड़ लीजिए आप इस प्रकार से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब क्या देख रहे हैं कि जिसका जोड़ा होता है वही बाहर निकलता है, 2 पीस है, 2 पीस मिलाकर ये 1 पीस बाहर निकल गया, और ये अकेला बच गया बेचारा, तो इसको आप अंदर लिख दीजिए 2√2। अब हमें जांचना क्या है, मान निकाल चुके हैं, AB का मान निकाल चुके हैं, BC का मान निकाल चुके हैं, AC का मान निकाल चुके हैं। अब हमें इसमें क्या जांचना है, क्या हम लोग जब AB में BC जोड़ देते हैं तो वो AC के बराबर होता है? अगर बराबर होता है तभी ये बिंदु समरेखीय है, अन्यथा नहीं। तो देखते हैं हम लोग, AB का मान कितना निकालें, √2 रख दिए, प्लस का प्लस। BC का मान कितना निकाले हैं, BC का मान √2, ठीक है। AC का मान कितना निकाले, देखो AC का मान 2√2, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस है ना, तो 1√2 यहाँ, 1√2 यहाँ पर है, 1√2 यहाँ है, 1√2 यहाँ है, मिला दिए तो कितना हो गया, मिला करिए 2√2, कितना 2√2। अब बराबर के इधर भी लिखा हुआ है 2√2। तो हमने क्या देखा है कि सच में जब AB में हमने BC को जोड़ दिया है तो हमको AC जितना मान देखने को मिला, इसलिए ये बिंदुएं संरेखीय है। इन सब क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, हर साल लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। कभी पूछेगा संरेखीय, तो कभी पूछेगा समदुरुस्त, कभी पूछेगा 2 बिंदु के बीच की दूरी। इस बार क्वेश्चन मैंने क्या लिया है, 3 नंबर में, यदि बिंदुएं XY बिंदुओं 2, 3 और 6 - 1 से समदुरुस्त है। 2 बिंदु दिया इसमें, 2, 3 और 6 - 1 से समदुरुस्त है। कौन समदुरुस्त है, X और Y। तो सबसे पहले इसमें एक लाइनिंग लीजिए, ठीक है, एक रेखा ले लिया मैंने, और A और B लिखिए। A का मान दिया हुआ आपके पास 2 और 3, कितना दिया हुआ है, 2, 3, और ये दिया हुआ है 6 - 1। ये दोनों बिंदुएं समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब बराबर दूरी पर है। तो किस बिंदु से बराबर दूरी पर है, तो ये XY से, किससे, XY से। तो XY को आप यहाँ पर लीजिएगा, XY समदुरुस्त है। ये दोनों बिंदुएं समदुरुस्त है। किस बिंदु से, इस बिंदु से। इस बिंदु से मतलब ये दोनों समान दूरी पर है। ये दोनों, इससे ये रिलेटेड है, इससे ये रिलेटेड है, और दोनों आपस में बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग AC बराबर BC, ठीक है, लिखते हैं AC बराबर BC। समदुरुस्त मतलब समान दूरी है दोनों का, ठीक है। AC जब हमें निकालना है, देख लो, ये AC निकालना है, मतलब AC हो गया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, AC निकालना है। तो पहला को पहला से घटाएंगे, सबसे पहले रूट अंडर, पहला को पहला से घटाएंगे, तो पहला कितना हो गया, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस। अब दूसरा को दूसरा से घटाएंगे तो 3 - y का होल स्क्वायर। अब इसमें भी रूट अंडर लीजिए, किसके लिए, BC के लिए। अब BC के पास आ जाते हैं हम लोग, B और C। पहला को पहला से घटाएंगे तो पहला इसमें 6 हो गया, इसमें पहला x हो गया, तो 6 घटा x लिख देंगे, 6 घटा x का होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब इसमें हम लोग पहला को पहला से घटा चुके हैं, अब दूसरा को दूसरा से घटाना है। कौन सा है, BC है, BC। दूसरा को दूसरा घटाना है तो -1 घटा y, -1 घटा y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ से जब रूट हटाएंगे तो इसमें स्क्वायर चढ़ेगा, और ये स्क्वायर जो चढ़ेगा स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देगा, इसलिए ऑटोमेटिक दोनों स्क्वायर को गायब कर देते हैं, और जो बचा उसको लिख लेते हैं। इसमें क्या बचा, 2 - x का होल स्क्वायर, और इसमें क्या बचा, 3 - y का होल स्क्वायर बराबर 6 - x का होल स्क्वायर प्लस -y -1 -y का होल स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं हम लोग, ये मेरा A हो गया और ये B हो गया, और यहाँ दिया हुआ माइनस, तो हो गया ये A - B का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना हो गया 2, अब b हो गया x प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब यहाँ से लेते हैं प्लस ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना हो गया 3, अब b कितना हो गया y और प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। कहाँ तक क्लियर हो गया ये, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, अब बराबर लेते हैं। अब इसमें आ जाता है, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना हो गया 6, अब b कितना हो गया x प्लस बी स्क्वायर, b कितना हो गया x का स्क्वायर। अब यहाँ से ले लेते हम लोग प्लस, इसमें भी हो गया मेरे पास a का मान हो गया -1 और b का मान हो गया y, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लेते हैं a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा माइनस 2ab, 2a कितना है इसमें -1 है, -1 2a, अब b कितना है y है प्लस बी स्क्वायर, b कितना हो गया y, इसलिए y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या देख रहे हैं कि काफ़ी लेंदी हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस बराबर को आप देखिए गौर से, हम लोग क्या जानते हैं बराबर के दोनों तरफ अगर सेम है तो उसको काट देंगे पूरी तरह से। सेम कौन सा हो गया इसमें, क्या देख रहे हैं प्लस में एक्स स्क्वायर ये साइड भी है, अब बराबर के इधर भी है प्लस का एक्स स्क्वायर, तो इसको कट लगा दिए। ठीक है, और क्या देख रहे हैं प्लस का वाई स्क्वायर है सेम है, इसमें भी है प्लस का वाई स्क्वायर, तो कट लगा दिए। और जो सेम है ना उसको कट लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया ये 4 माइनस 2 दूनी 4 और x 4x प्लस 3 के स्क्वायर 9 माइनस 2 तिया 6y माइनस का 6y। अब बराबर लेते हैं 6 के स्क्वायर 36 माइनस 2 छक 12x कितना हो गया ये 12x। अब यहाँ से आ जाते हम लोग, प्लस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 लिख दिए। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस और 2 एक का 2 2y प्लस का 2y प्लस का 2। अब पूरा छोटा कर लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करते हैं कि y को y के पास ले जाते हैं और x को x के पास लेकर जाते हैं। ठीक है, कितना है इधर माइनस का 4x है, माइनस का 4x। ठीक है, x को यहाँ ले आते हैं, माइनस का 12x है ना, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं तो प्लस का 12x। ठीक है, माइनस का 6y है, माइनस का 6y है, y वाला उठा लेते हैं इधर वाला, प्लस का 2y है, उठा के इधर ले आए तो माइनस का 2y। ठीक है, बराबर इधर कितना बचा हुआ है 36 और ये 1 दोनों देखो प्लस में, इसको ऐड कर लो, जोड़ लो इसको, 36 और 1 37। अब इधर देखो कितना है, प्लस का 4 है और प्लस का 9 है, तो 9 4 13 है, इधर प्लस का 13 है, जब उठ के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 13। ठीक है, अब इसका हिसाब करते हैं, प्लस का 12x है माइनस का 4x है, तो कितना बचेगा 12x में से 4x निकालेंगे प्लस का 8x। देखो माइनस का 6y और माइनस का 2y दोनों माइनस ही है ना, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 6 और 2 8y। ठीक है, अब 37 में से हम लोग कितना निकाल देंगे 13, तो कितना बचेगा 24। दोनों के पास 8 है, 8 कॉमन ले लीजिए आप, इसमें क्या बचा x और इसमें y 24। ये 8 गुना में है ना, ये इसको भाग में ले जाएंगे तो कट जाएगा, मतलब भाग के ले जाने मतलब नीचे ले जाएंगे, या तो डायरेक्ट काट दीजिए ना, 8 तिया 24, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 3। x और y में यही संबंध है, x माइनस वाई बराबर 3 का। ठीक है, क्लियर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है, इन तीनों शीर्षों से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बहुत लेंदी होता है, इस फार्मूला को हम लोग आसानी से कैसे लिखेंगे पहले इस पर गौर कीजिए आपको। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है 1/2 तो होगा ही उसमें। ठीक है, बाहर हमने क्या रखा है x1, याद रखिएगा 1 के बाद कितना आता है 2 3, तो अंदर जितना भी जाएगा ना सब y में जाएगा, तो 1 के बाद आ गया 2 3, बाहर जब x1 है तो यहाँ पर अब बाहर में आएगा x2, और 2 के बाद कितना आता है देखना, 2 के बाद कितना आता है ये 3 और 1, तो y में लेना 3 और 1, फिर प्लस कीजिए, x2 के बाद क्या आएगा बाहर में x3 आएगा। ठीक है, और 3 पर जब खत्म हुआ है तो क्या अंदर आएगा 3 पर जब खत्म हो रहा है देखो क्या आएगा, 3 खत्म हुआ है
घूमते रहने से 1 और 2, देखो 1 और 2 अंदर में y पर रहता है, ठीक है। अब इस प्रकार से इसको आप सजा लीजिएगा कि x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। अब इसका मान लिख दीजिए 1/2 का 1/2, x1 का मान लिखिए, देखिए x1 का मान कितना है 3 है, ठीक है। y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान कितना है 5 है, ठीक है। y3 का मान देखिए कितना है, y3 का मान कितना है 10 है, ठीक है। प्लस x2 का मान लिखिए, x2 का मान कितना है 7 है, ठीक है। y3 का मान लिखिए, y3 का मान कितना है 10 है, ठीक है। माइनस y1 का मान लिखिए, y1 का मान कितना है -4 है, -4 है, ठीक है। फिर प्लस x3 का मान लिखिए, कितना है x3 का मान, x3 का मान माइनस का मान है, -1, ठीक है। अब y1 का मान लिखिए, y1 का मान कितना है, y का मान -4, अंदर माइनस है माइनस लीजिए। फिर y2 है, फिर y2 का मान लीजिए, y2 का मान कितना हो गया 5 लीजिए। अब इसको हल करिए 1/2 1/2, 3 का 3, जब 5 में से 10 निकालिएगा तो कितना बचेगा -5, प्लस का ये 7, ये 10 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस का 4, फिर ये प्लस और -1 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा, देखो तो ये माइनस और माइनस है नहीं, ये तो मिलाकर कितना हो जाएगा, ये -5 और -4 माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में बंद करिए 1/2, अब इसको गुना करिए, 3 × 5 = 15, -7 में लिखिए -15, फिर प्लस 7, यहाँ पर तो गुना रहता है ना, तो गुना दे दिए आप, 10 और 4 कितना हो गया 14, ठीक है। अब ये देखो 2 माइनस है, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, गुना बीच में ना, इसलिए माइनस माइनस मिलाकर क्या हो जाएगा ये प्लस, और 1 9 9, ठीक है। 1/2 कीजिए फिर से, -15 प्लस इसको गुना कर दीजिए, 14 7 98 प्लस का 9, ठीक है। तो 1/2 -15 प्लस 98 और 9 जोड़िए, कितना हो जाएगा 107, 98 और 9 107, ठीक है। यहाँ पर गुना रहता है ना, तो 1/2 गुना 107 में से 15 निकाल दिए तो कितना हो जाएगा, 107 में से जब 15 निकाल देंगे तो 7 में से 5 गया तो, ठीक है। और 10 में से 1 निकाल दिए तो 9, कितना बचा 92। अब 2 नीचे है ना, तो ये गुना में फिर इसको काट दीजिए, 2 नीचे है 92 ऊपर है, इसको काट दीजिए 2 से, तो 2 चौक हो जाएगा ये 8, 9 था ना 8 लिए, एक इसको दिए 12 हो गया, 2 छक 12, तो कितना हो गया ये 46। हम लोग इसमें क्या निकाले हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल को किस में मापा जाता है, वर्ग इकाई में। तो इसमें इसके आंसर में लास्ट में लिख दीजिएगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 46 वर्ग इकाई, 46 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में मापा जाता है। आंसर हो चुका है आपका।